हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज अपन पढ़ रहे हैं कक्षा 8वीं की गणित की किताब है। इसकी प्रश्नावली 3.3, इसका सवाल नंबर दूसरा है। और इससे पहले अपन ने जितनी भी वीडियो डाल रखी हैं, जो इसका पहला सवाल है उस प्लेलिस्ट में हमने डाल दिया है, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो आज अपना ये दूसरा सवाल है, जिसमें हमारे पास कह रहा है कि निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात जो राशि हैं XYZ के मानों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमारे पास जो ये समांतर चतुर्भुज दे रखा है। अब समांतर चतुर्भुज है तो इसमें हमारे पास क्या स्थिति होनी चाहिए, 5 स्थिति अपन ने पढ़ी थी, है ना। तो 5 स्थिति कौन कौन सी हो सकती हैं अपनी, कि भाई समांतर चतुर्भुज है जो हमें दे रखा है ये, तो इसमें हमारे पास 5 स्थितियाँ होंगी कि भाई जो इसका आमने सामने की भुजाएं वो क्या होंगी, बराबर। अपन कह सकते हैं कि आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो इसकी बराबर है। आमने सामने की भुजाएं आमने सामने की भुजाएं बराबर। ठीक है, इसमें अपन कह सकते हैं भुजाएं क्या हैं, बराबर है। यहाँ अपन कह सकते हैं कि सम्मुख भुजाएं जो हैं, देखो इसके सामने की ये भुजा, ये आपस में क्या है, ये बराबर, और इसके सामने की भुजा ये, तो ये आपस में बराबर। ठीक है, आमने सामने की भुजाएं बराबर। और दूसरी जो बात है इसमें कि इसमें जो सम्मुख कोण जो होते हैं, इसके जैसे ये कोण है अपना, इसके सामने वाला कोण सम्मुख कोण ये इसके बराबर होता है। कह सकते हैं कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर। तो इसके सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर। जैसे अपन कह सकते हैं कि कोण ए के सम्मुख कोण कौन सा है, सी, तो कोण ए बराबर कोण सी हो जाएगा। इसी प्रकार बी के सामने का डी, तो कोण बी बराबर हो जाएगा कोण इसके डी के। ठीक है, तीसरी बात जो है इसकी, ये अपने पास क्या है कि जो आमने सामने की भुजाएं क्या होती, समांतर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं समांतर, आमने सामने की भुजाएं जो होंगी ये क्या होंगी, समांतर। समांतर, देखो समांतर का मतलब है कि जैसे ये भुजा है AB, तो इसके समांतर क्या होगी, ये DC होगी। इसी प्रकार ये BC है, इसके समांतर होगी ये अपनी AD भुजा। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि AB देखो ये समांतर का चिन्ह है, AB समांतर किसके है, DC के। और कह सकते हैं कि ये इसके समांतर AD समांतर हो जाएगा BC के। ठीक है, ये भुजाएं इसके समांतर होगी। ठीक है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी, आमने सामने की भुजाएं बराबर है ना, और सम्मुख कोण बराबर होगी। और चौथा नंबर है कि इसके जो आसन्न कोण है, मतलब इसके पास वाले कोण हैं, उनकी जो जोड़ होती है वो कितनी होती है, 180 डिग्री। मतलब आसन्न कोणों का जोड़, आसन्न कोणों का योग बोल सकते हैं। आसन्न कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। योग होता है 180 डिग्री, या फिर बोल सकते हैं संपूरक। ठीक है, जैसे अपने पास ए और बी है, इसके सम्मुख ये हैं अपने पास, सॉरी आसन ए और बी, तो कोण ए प्लस कोण बी, इनको अपन जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के। इसी प्रकार बी और सी की जोड़, कोण बी प्लस कोण सी बराबर होगा 180 डिग्री के। इसी प्रकार सी और डी, कोण सी प्लस कोण डी के कहेंगे तो भी क्या होगा, 180 डिग्री। और एक अपने पास बच रहा है ए और डी, तो कोण ए प्लस कोण डी, इनके जोड़ भी अपन करेंगे तो ये भी किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के। ठीक है, और पांचवा जो नियम है अपना, वही कह रहा है कि ये हमारे पास जो समांतर चतुर्भुज है, इसके अगर विकर्ण होते हैं, जो विकर्ण होते हैं, यहाँ से इसके सामने वाले से एक विकर्ण यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तो विकर्ण जो होते हैं समद्विभाजित होते हैं। जो इसका पांचवा नियम है, पांचवा नियम क्या कहता है कि विकर्ण समद्विभाजित, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित। वो अपन ने पिछले सवाल में किया था, समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, इसका मतलब जैसे अपन यहाँ पे कोई आकृति बनाएं, जैसे हमारे पास समांतर चतुर्भुज है, इसका एक विकर्ण ये है, दूसरा ये है। ये अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था, A B C और D। तो यहाँ पे अपना इन देखो यहाँ पे कट रहा है, ये अपना विकर्ण हो गया,
दूसरा विकर्ण ये, तो यहाँ पे करते हैं अपन ऊपर। तो देखो AO, जो AO बराबर क्या हो जाएगा OC के, क्योंकि विकर्ण क्या है समद्विभाजित। और इसी प्रकार BO बराबर क्या हो जाएगा DO। ठीक है, इस तरीके से आप BO या OD कह सकते हैं। तो ये हिस्सा इसके बराबर, ये इसके बराबर। ठीक है, ये इसके क्या हो गए, ये नियम हो गए। ठीक है, तो पांचों नियम अपन याद रखेंगे, तब इन सवालों को अपन हल करेंगे। अब देखो हमारे पास इसमें है ये x, z और y, इनका मान x, y, z का मान निकालना है। अब देखो इसमें हमारे पास y के सम्मुख कौन कौन सा है, ये अपने पास 100। तो अपन कहेंगे कि y बराबर हो जाएगा 100 डिग्री। देखो y का मान 100 डिग्री क्यों हुआ, क्योंकि क्यों क्या है, ये आपस में सम्मुख कोण है। क्या लिखेंगे, सम्मुख कोण, ये हो जाएंगे इसके सम्मुख कोण। ठीक है, देखो इसको अपन एक बार रख कर देते हैं। इसमें ये था अपना सम्मुख कोण, तो ये y और ये b और d बराबर है क्योंकि ये सम्मुख कोण है। इसी प्रकार देखो इसमें पास वाले देखो b और c हैं, इन दोनों की जोड़ भी 180 के बराबर होगी, चाहे आप इन दोनों को सामने इनको जोड़ लो। ठीक है, तो अपन इनको ले लें कोण b और कोण c, कोण b प्लस कोण c, इन दोनों की जोड़ किसके बराबर होगी 180 डिग्री के। क्यों होगी, क्योंकि ये कैसे कोण है, आसन्न कोण है, आसन्न कोण। ठीक है, तो अब देखो b का मान कितना हमारे पास 100 डिग्री प्लस, और c के स्थान पर अपन क्या लिख सकते हैं, x बराबर है 180 डिग्री। अब हमारे पास x देखो यहाँ पे 100 है, इसको अपन इधर भेजें तो देखो ये अपने पास 180 पहले से ही यहाँ पे, ये प्लस का इधर, तो इधर आके कैसा हो जाएगा माइनस के 100 डिग्री। तो हमारे पास x बराबर क्या है, 180 में 100 घटाए तो क्या है 80 डिग्री। ये हमारे पास किसका मान आ गया, x का मान आ गया, x और y का मान निकल गया। इसी प्रकार देखो x के जस्ट सामने कौन सा है, सम्मुख कोण क्या है x का, z। तो इसी प्रकार अपन कह सकते हैं कि कोण x बराबर कोण z, क्योंकि होंगे ये सम्मुख कोण, सम्मुख कोण। तो ये सम्मुख कोण है तो आपस में ये भी बराबर हो जाएंगे। तो इसी प्रकार x का मान 80 डिग्री है, तो कहेंगे कि 80 डिग्री बराबर z, या z बराबर आ जाएगा 80 डिग्री। अतः हमारे पास x बराबर 80, y बराबर 100, z बराबर आ गया 80 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास इसका पहला सवाल है। अब इसका दूसरा सवाल है, हमारे पास ये आकृति दे रखी है, इसमें भी हमें क्या ज्ञात करना है, x, y, z के मान ज्ञात करने हैं। अब देखो इसमें हमारे पास मान लीजिए इसका नाम a, इसका नाम b, c और ये नाम दे दिया d। ठीक है, अब x और y, x के सामने क्या है y है, x बराबर y हो जाएगा। लेकिन हमारे पास यहाँ पे 50 है, इसके सामने क्या कोण है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो अपन मान लीजिए यहाँ पे 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो अपन यहाँ पे माना 1। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमें जो दे रखा है, क्या क्या दे रखा है कि हमें दिया हुआ है ये कोण जो d है, कोण d का मान दे रखा है 50 डिग्री। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कोण d मान लें 50 डिग्री, तो इसके सम्मुख कोण क्या है 1, ये समांतर चतुर्भुजी है। तो इसमें हमारे पास कोण 1 बराबर भी क्या हो जाएगा 50 डिग्री, क्योंकि ये क्या है d और a, ये सम्मुख कोण है। क्या कहेंगे कि ये सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण। जो सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब इसमें हमारे पास देखो कि ये और 1 तो बराबर हो गए, इसका मतलब 1 का मान कितना हो गया, यहाँ पे 50 हो गया। और हमारे पास जो आकृति ये बन रही है, इसमें देखो आप चाहे तो आप पहले इधर देख लो, x के पास में क्या है 50 है, तो इन दोनों को अपन क्या कर सकते हैं, इन दोनों की जोड़ क्या होगी 180, क्योंकि ये आसन्न कोण है। तो आप चाहे तो इन दोनों को जोड़ लो, चाहे इन दोनों को जोड़ लो। तो आप चाहें तो इसमें जोड़ लेते हैं, मैं जोड़ लेता हूँ कोण d प्लस कोण, आप इसको भी कह सकते हो, मान लीजिए मैं y ले लेता हूँ, कोण d प्लस y बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों कोण कैसे हैं, आसन्न कोण है, आसन्न कोण। देखो आसन्न कोण जो होते हैं, आसन्न कोणों का योग, आसन्न कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है।
ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज में। तो हमारे पास डी के स्थान पे कितना है 50 डिग्री प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। तो वाई का मान चाहिएगा, तो वाई बराबर हमारे पास 50 इधर भेजेंगे तो ये 180 डिग्री, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो वाई बराबर आ गया, इसमें से 180 में से 50 घटाए कितने बचेंगे 130 डिग्री। तो हमारे पास वाई का मान कितना आया 130 डिग्री। अब वाई का मान 130 डिग्री आ गया है, तो वाई और एक्स क्या है, दोनों बराबर हैं। तो हम कहेंगे कि एक्स बराबर वाई, और क्यों है ये, क्योंकि वापस से ये भी क्या है एक्स और वाई सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण। तो हमारे पास ये सम्मुख कोण हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक्स का मान भी किसके बराबर हो जाएगा 130 के बराबर। तो एक्स का मान भी कितना आ गया 130 डिग्री। अब हमारे पास निकालना जेड का मान। ठीक है, अब जेड का मान निकालने के लिए देखो एक का मान कितना आ गया हमारे पास 50 डिग्री, इसका मान आ गया हमारे पास 50 डिग्री। अब हम जानते हैं कि एक रेखा पर है, जो एक रेखा है उस पर इस तरीके की आकृति बन रही है। जैसे अपन यहाँ बात करें कि किसी भी रेखा है, मान लीजिए एक रेखा पर कोई भी कोण बन रहे हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा, यहाँ से यहाँ तक का जो कोण होगा उनका योग कितना होगा 180 डिग्री। या फिर अपन कह सकते हैं कि एक रेखा पर बने कोण, या फिर एक रेखा है तो यहाँ पर पूरा जो कोण बनता है इधर ये, इसका जो योग होता है, इसका जो मान होता है वो कितना को बराबर होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। देखो ये आकृति इसी प्रकार बन रही है, तो अपन चाहे तो कोण इसको एक नाम दिया था ना अपन ने, तो इसको नाम दे दो एक है ना। तो कोण एक प्लस जो जेड है उसका मान किसके बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के। ऐसा क्यों है, क्योंकि अपन कह सकते हैं कि रैखिक कोण युग्म, रैखिक कोण है, रैखिक कोण युग्म, रैखिक कोण युग्म। ठीक है, तो हमारे पास कोण एक का मान कितना है हमारे पास अभी निकाला था यहाँ पे 50 डिग्री, तो इधर आया 50 डिग्री प्लस जेड बराबर कितना है 180 डिग्री। तो हमारे पास जेड का मान चाहिए, जेड बराबर ये 180 डिग्री, इधर ये 50 प्लस का इधर आके माइनस का, माइनस के 50 डिग्री। तो जेड बराबर आ जाएगा 180 में से 50 घटाए तो कितने बचे 130 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास आ गया जेड का मान, ये वाई का मान और ये एक्स का मान। ठीक है, तो एक्स वाई जेड के मान ये अपने इसमें निकल गए। ठीक है, एक्स वाई जेड के मान यहाँ पे निकल गए थे। ठीक, अब सवाल नंबर तीसरा है दूसरे का, कि ये हमें आकृति दे रखी है, वापस हमें एक्स वाई जेड का मान निकालना है। देखो इसमें हमारे पास ये देखो ये बॉक्स के रूप में आकृति बनी हुई है। अगर हमारे पास कोई भी अगर बॉक्स के रूप में आकृति है इस तरीके से, तो इसमें मान चाहे इसमें दे रखा हो या नहीं हो, इसका मान हमेशा क्या लेना है हमें 90 डिग्री। ठीक है, तो इसका मान हमारे पास हो गया 90 डिग्री। अब एक आकृति और है, हम जानते हैं 7वीं क्लास में 6ठी क्लास में हमने पढ़ा है कि हमारे पास अगर इस तरीके की कोई आकृति बनती है क्रॉस रूप में, ठीक है, तो उसके जो यहाँ पे शीर्षों पे जो कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। यहाँ पे जो कोण होगा वही यहाँ पे बराबर होगा, इस एक कोण 2 पे बराबर होगा। इसी प्रकार यहाँ पे मान लीजिए 3 है और ये 4 है, तो 3 4 के बराबर होगा। किस गुण के आधार पर होगा वो, उसे बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख। तो ये शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, इसके आधार पर हम इनको बराबर कह सकते हैं। तो देखो हमारे पास यहाँ पे x और ये 90, तो x का मान क्या हो गया हमारे पास 90 डिग्री। तो हमारे पास x का जो मान आया है x बराबर आ गया 90 डिग्री, क्योंकि ये कैसे हैं शीर्षाभिमुख कोण है। यहाँ पे अपन लिखेंगे शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख, ये अपने पास शीर्षाभिमुख कोण हो गए। अब हमारे पास x का मान निकल गया, दूसरा कोण हमारे पास है ही है, और ये हमारे पास कोण पता नहीं है। तो हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो अपन कह सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस 30 डिग्री बराबर कितना है 180 डिग्री। क्यों है ये, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग
कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखो हमारे पास x का मान कितना है 90, x के स्थान पर 90 डिग्री प्लस y प्लस 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब देखो इन संख्या डिग्री डिग्री इनको दोनों को जोड़ लें तो कितना आया 9 और 90 और 30 कितना हो गए 120 डिग्री प्लस में y बराबर 180 डिग्री। अब हमारे पास y का मान चाहिए तो y बराबर 180 डिग्री, यहाँ पे प्लस का इसको इधर भेजेंगे तो कैसे हो जाएगा माइनस का 120 डिग्री। तो y का जो मान आएगा 180 में से 120 घटाए कितना बचा 60 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास y का मान कितना गया 60 डिग्री। x का मान हमारे पास 90, y का मान आ गया 60 डिग्री। अब देखो y के स्थान पे क्या आ गया 60। अब हमारे पास देखो एक आकृति और होती है, इसमें एक नियम और पढ़ेंगे कि यदि हमारे पास कोई भी अगर समांतर रेखा है उनको कोई भी तिर्यक रेखा काट रही है तो एक जेड आकृति बनती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे और ये आकृति बन रही है, ये देखो यहाँ से ये और ये इस तरीके से एक जेड आकृति बन रही है। तो यहाँ पर जो कोण होगा मान लीजिए 1 है और ये 2 है, तो ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे बराबर। तो इस तरीके से अगर जेड आकृति बन रही है तो ये कोण बराबर होते हैं। जैसे देखो हमारे पास इसमें जैसे ये है, ये आपस में समांतर होती हैं क्योंकि समांतर चतुर्भुज है, ये भुजाएं और ये भुजाएं समांतर हैं। तो इसमें देखो आप ये जैसे भुजा काट रही है तो यहाँ पे देखो हम इस कोण की बात कर रहे हैं, तो देखो ये इस तरीके से आकृति बन रही है ना, ये वाली ये इस तरीके से जेड आकृति बन रही है। तो कोण y और कोण z का जो मान है ये बराबर होगा किस कोण से, इस कोण को कहते हैं अपन एकांतर कोण। जैसे कोण 1 बराबर इसमें हो जाएगा कोण 2, ठीक है, ये हो जाएंगे एकांतर कोण, इनको हम बोलते हैं एकांतर कोण। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर कोण y बराबर हो जाएगा कोण z के। क्यों होगा, क्योंकि ये होंगे एकांतर कोण, ये हमने एकांतर कोण। ठीक है, ये नियम और पढ़ेंगे। तो देखो z, तो z का मान किसके, देखो y का मान कितना निकल के आया था 60 डिग्री, तो 60 डिग्री बराबर z बोल सकते हैं। तो z बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 60 डिग्री। तो इस प्रकार x का मान 90 डिग्री, y का मान 60 डिग्री और z का मान कितना आया अपने पास 60 डिग्री। ठीक है, z का मान 60, ये हो गया हमारे पास आंसर। तो अब हम अपन अगला प्रश्न पढ़ेंगे। अपना अगला सवाल है चौथा। यह आकृति दे रखी है, देखो वापस से इसके सामने की बजाय ये है कोण, सॉरी ये इसके सामने कोण ये है, अब इसके कोण के सामने का ये है। तो देखो इसको तो अपन सीधे सीधे लिख सकते हैं कि भाई कोण y ये बराबर हो जाएगा 80 डिग्री। क्यों हो जाएगा, क्योंकि क्या है ये सम्मुख कोण है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। ठीक, तो ये अपने पास आ गया इसका y का मान। अब x के सामने का देखो सम्मुख कोण यहाँ पे ये है तो नहीं, अपन इसको मान लेते हैं 1 नंबर। ठीक है, तो अपन ने मान लिया कि x बराबर कोण 1, ये भी बराबर है क्योंकि ये कैसे हैं आपस में सम्मुख कोण है, ये भी सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण। अब इसमें हम देखते हैं ये इसके जस्ट ये पास में ये है। ठीक है, तो हमारे पास x और 80 को अपन जोड़ें, x प्लस 80 डिग्री बराबर क्या आएगा 180 डिग्री। क्यों आएगा, क्योंकि अपन ने नियम पढ़े थे आसन्न कोण है, तो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री, आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये अपन ने पढ़ा था। तो अब हम क्या करेंगे, x बराबर 180 डिग्री, देखो यहाँ पे ये 80 हमारे पास प्लस का, इधर जाके माइनस का 80 डिग्री, तो x बराबर आ जाएगा 180 में से 80 घटाए तो 100 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया x का मान 100 डिग्री। अब x का मान 100 आ गया तो 1 का मान भी क्या हो जाएगा 100। और हम जानते हैं देखो इसमें हमारे पास यहाँ पर जो आकृति बन रही है जेड वाली, यहाँ पर इस तरीके से बन रही है। ठीक है, इसमें हमारे पास एक तो कोण 1 है और एक दे रखा है जेड, तो हमारे पास ऊपर अगर रेखा के ऊपर कोण बन रहे हैं तो इन दोनों को अपन जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा, उनका जोड़ होगा 180 के बराबर, क्योंकि वो रेखिक कोण युग्म है। तो अपन लिखेंगे यहाँ पे कि कोण 1 और
प्लस कोण जेड बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। और कोण एक का मान क्या है यहाँ से अपन, क्योंकि x और 1 क्या है बराबर, तो कोण एक का मान क्या था हमारे पास 100 डिग्री। ठीक है, इसका मान तो 100 डिग्री हो गया, तो एक का मान हो गया 100 डिग्री प्लस ये अपने पास जेड है और बराबर 180 डिग्री। देखो ये क्यों आए थे, इनको अपन लिख देंगे यहाँ पे, इनका जो मान आया था वो था रेखिक कोण युग्म, रेखिक कोण युग्म। ठीक है, तो हमारे पास z बराबर 180 डिग्री, 100 यहाँ प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो z बराबर आ जाएगा 180 में से 100 घटाए तो कितने बचे 80 डिग्री। ठीक है, तो z बराबर आ गया हमारे पास 80 डिग्री, x का मान आ गया 100 डिग्री, y का मान आ गया 80 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे पास इनका आंसर हो जाएगा। अपना 5वां सवाल है, यह आकृति हमने दे रखी है, इनका नाम ले लेते हैं ए बी सी और डी। ठीक है, अब हमारे पास देखो इसके सामने ये है y, तो अपन सीधे सीधे कह सकते हैं कि y बराबर 112 डिग्री, क्योंकि ये क्या है सम्मुख कोण, सम्मुख कोण। ठीक है, अब हमारे पास देखो इसमें हमारे पास जो y और ये बराबर हो गए, इसी प्रकार अपन कहेंगे कि यहाँ पे देखो ये भुजा समांतर किसके है, इसके। तो अभी आपको बताया था कि अगर दो समांतर भुजाएं हैं उनके मध्य कोई तिर्यक रेखा इस तरीके से काट रही है, तो उसके बाद जो जेड आकृति में बनती हैं उनमें जो यहाँ कोण होते हैं, मान लीजिए 1, ये मान लीजिए 2, तो ये आपस में बराबर होते हैं। किस रूप में होते हैं, उन्हें कहते हैं एकांतर कोण, एकांतर कोण। ठीक है, तो अपन यहाँ कह सकते हैं कि x बराबर, x किसके बराबर होगा, देखो यहाँ पर आकृति इस तरीके से जेड आकृति बन रही है, तो ये इस तरीके से है ना, तो यहाँ पे ये x का मान किसके बराबर होगा जेड के, कोण x बराबर हो जाएगा कोण जेड के, क्योंकि ये कैसे कोण है, एकांतर कोण, एकांतर कोण है, अपन यहाँ लिख सकते हैं ना एकांतर कोण। अब आप देखो अगर हम a और b को हम जोड़ें, देखो a जो हम कोण लेंगे तो उसमें हमारे पास a जो कोण है उस देखो 40 और z से मिलकर बना हुआ है, और ये b एक है ही अपने पास। अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो ये आसन्न कोण है, तो इनका योग किसके बराबर होगा 180 डिग्री के। ठीक है, तो अपन यहाँ से कर सकते हैं, और इसको अपन दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि 40 प्लस x का मान लेकिन हमें पता नहीं है अभी, तो x का मान देखो 40 और y का मान हमारे पास कितना आ गया 122 डिग्री, तो 40 प्लस 122 जोड़ के और x का मान निकल जाएगा, तो x और z क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, अपन दूसरा तरीका लगा लेते हैं यहाँ पे a और b, कोण a प्लस कोण b बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये अपने कैसे हैं आसन्न कोण, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग होता है, आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो देखो कोण ए में हमारे पास 40 भी आएगा और जेड भी आएगा, 40 डिग्री प्लस जेड और प्लस में बी के स्थान पर 112 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब देखो 40 और 112 इनको अपन ने जोड़ा तो कितना आया हमारे पास, देखो जेड प्लस 2 का 2 4 और ये आया 5, कितना है 152 डिग्री बराबर आ गया 180 डिग्री। तो देखो जेड बराबर 180 डिग्री, तो यहाँ पे 152 प्लस का इधर जाके माइनस का 152 डिग्री, तो जेड बराबर आया 180 में से अपन 152 घटाएंगे, 10 में से 2 घटाया 8 और 7 में से 5 घटाए तो 2, 1 में से घटाया 0, हमारे पास आ गया जेड बराबर आ गया 28 डिग्री। अब जेड और एक्स क्या है बराबर, तो हमारे पास अपन कह सकते हैं अतः एक्स का मान क्या गया, उसका मान भी आ जाएगा 28 डिग्री, एक्स का मान भी 28, जेड का मान भी 28 और वाई का मान 112 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास ये तीनों के मान आ गए। और तो आप बताना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और लाइक और सब्सक्राइब करें, और आप हमारी जो इससे संबंधित वीडियो हैं प्ले लिस्ट में डाल दी हैं, तो आप उनको देखें। ठीक है, धन्यवाद।